इसके साथ सैनिकों की एक अलग थी श्रेणी जो है उस सैनिक कार्य से अपनी जीविका चलाने वाले, सैनिक कार्य से जीविका चलाने वाले लोग थे। ठीक है। इसके साथ साथ मित्र बल रहता था, अमित्र बल रहता था। मित्र मतलब जो मित्र राष्ट्र की, जो मित्र लोगों की जो सेना रहती थी उसको मित्र बल कहा जाता था। अमित्र बल उसको कहा जाता था जो शत्रुओं की सेना रहती थी उसको अमित्र बल कहा जाता था। और आठवीं बल कहा जाता था जो जनजातीय लोग अपना एक सेना रख लेते थे, उसे आठवीं बल कहा जाता था। बहरहाल इसको बहुत जानने की जरूरत आपको नहीं, बस इतना जानते रहिएगा। सेना के कितने अंग थे? 6 अंग थे। पैदल, घुड़सवार, हस्त सेना, रथ सेना, नौसेना, यातायात, रसद और समितियां, 6 समितियां थी। 5 सदस्य इसका संचालन करते थे। अब हम आ जाते हैं, इसी के साथ साथ हम इसके न्याय प्रशासन के विषय में कि न्याय कैसा चलता था। न्याय प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक न्यायालय आपका कंटक शोधन, एक न्यायालय ये होता था। और दूसरा न्यायालय आपका होता था धर्मस्थीय न्यायालय। पहला कंटक शोधन, दूसरा धर्मस्थीय। कंटक शोधन में फौजदारी मुकदमे देखे जाते थे, फौजदारी, और यहाँ दीवानी मुकदमे देखे जाते थे। फौजदारी, दीवानी आप लोग जानते होंगे, यानी कि जो आपके ज़मीन से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित जो मैटर आते थे वो दीवानी कहलाते थे। और फौजदारी, जो मारपीट से संबंधित जो मैटर आते थे वो फौजदारी कहलाते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत वाद भी देखा जाता था। व्यक्तिगत वाद यानी कि कोई व्यक्तिगत जो मैटर आ जाते थे वो धर्मस्थीय न्यायालय में देखे जाते थे। और फौजदारी में क्या होता था, राज्य और व्यक्ति के बीच, राज्य प्लस व्यक्ति के बीच अगर कोई विवाद होता था, ठीक है, ये किसमें देखे जाते थे? कंटक शोधन में। कंटक शोधन का जो न्यायाधीश होता है उसको प्रदेष्टा कहा जाता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जो उनके 18 प्रमुख अधिकारी थे, उसी में प्रदेष्टा, कंटक शोधन न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। और यहाँ जो बैठते थे वो 3 प्रदेष्टा बैठते थे, देखते थे, और प्लस 3 महामात्य, 3 अमात्य, महामात्य नहीं अमात्य, जो इनकी जानकारी, इस मामले के जो अत्यधिक जानकार होते थे वो इनके साथ रह के मुकदमों की सुनवाई करते थे। और जो धर्मस्थीय मामला होता था उसको जो है, उसके नाम है व्यावहारिक, न्यायाधीश का नाम है व्यावहारिक। आपको मैंने 18 उसमें बताया था। यहाँ भी 3 व्यावहारिक और 3 अमात्य इसके साथ रहते थे। ये न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई करते थे। लूट, चोरी, डाके, ये जो मैटर रहते थे उसको साहस कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लूट के मामले प्लस चोरी के मामले और डाके के मामले, इस मामले को क्या कहा जाता है? साहस कहा जाता था, साहस कहा जाता था। ठीक है। और किसी को कुवचन बोलना, उसका मानहानि करना, वो वाक पौरुष्य कहा जाता था। जैसे कुवचन प्लस मानहानि, किसी का कर देना, वाक पारुष्य कहा जाता था। ठीक है। दंड विधान अत्यधिक कठोर थे। ठीक है। शिल्पियों को क्षति पहुंचाना, राजद्रोह के मामले, ठीक है, ब्राह्मणों के साथ, तो ये सब चीजें मामले में मृत्यु दंड की भी व्यवस्था यहाँ पर
देखी जाती है। ठीक है, ये हमारा न्यायिक कार्य हुआ। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं, इस न्यायिक कार्य को करने के लिए एक हमारे यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी थी। ठीक है, गुप्तचर भी यहाँ पर थे। इन गुप्तचरों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, किसको, गुप्तचर को क्या कहा गया है, कहाँ, गूढ़ है पुरुष। कहाँ पर, अर्थशास्त्र कौटिल्य। ठीक है, और इन्हीं गुप्तचरों को ओवरसियर एक यूनानी राइटर है एरियन, वह इनको ओवरसियर कहता है। और इन्हीं गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कौन कहता है, स्ट्रैबो कहता है, स्ट्रैबो। ठीक है, इन गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था वो प्रमुख महामात्याप सर्प कहा जाता था, महामात्याप सर्प। ये इनका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था गुप्तचरों का। गुप्तचर हमारे दो प्रकार से काम करते थे। एक किसी जगह स्थित, मतलब रहकर काम करते थे, और गुप्तचर जो भ्रमणशील होते थे और अन्य जगह पर जाकर कार्य करते थे। तो जो स्थित रहकर काम करते थे उन गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। संस्था, स्थिर रहकर। ठीक है, और जो गतिशील गुप्तचर होते थे उनको संचरा कहा जाता था, संचरा, गति। ठीक है, इसके साथ गुप्तचर दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों लोग गुप्तचर हो सकते थे। ठीक है, तो जो स्त्री गुप्तचर होती थी, स्त्रियां जो गुप्तचर होती थी उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक। जो स्त्री हमारे गुप्तचर होती थी। ठीक है, और जो पुरुष गुप्तचर होते थे हमारे, वो पुरुष गुप्तचर संति और तीक्ष्णा और रसद, ये हमारे पुरुष गुप्तचर होते थे। ठीक है, गुप्तचर को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। गुप्तचर, उसका जो प्रमुख होता था वह महामात्याप सर्प कहलाता था। गुप्तचरों को कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष नाम दिया, ओवरसियर नाम दिया एरियन ने, और इंस्पेक्टर नाम दिया स्ट्रैबो ने। ठीक है, गुप्तचर दो प्रकार की संस्थाओं में रह के काम करते थे। एक स्थिर रहकर काम करते थे जो संस्था कहलाती थी, और जो गतिशील रहकर काम करते थे वो संचरा कहलाती थी। स्त्री गुप्तचर जो होते थे वो वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहलाते थे। पुरुष गुप्तचर संति, तीक्ष्णा और रसद कहलाते थे। ये हमारी गुप्तचरों की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं गुप्तचर के बाद हम वहाँ नगर प्रशासन भी देख लेते हैं। नगर प्रशासन कैसा था? नगर प्रशासन चलाने के लिए भी 6 समितियां थी। ठीक है, 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य प्रत्येक समिति। ठीक है,
इस तरीके से 30 सदस्यों के द्वारा नगर प्रशासन चलता था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो प्रथम समिति होती थी। प्रथम समिति यह वहां के नगर के उद्योग धंधों को की देखभाल करती थी। उद्योग धंधा की देखभाल। जो द्वितीय समिति होती थी, दूसरी समिति, द्वितीय समिति होती थी, यह विदेशियों की देखभाल करती थी। कोई विदेशी अगर आता था, विदेशियों की देखभाल यह दूसरी समिति करती थी। ध्यान रखिएगा कि प्रथम क्या करती थी, द्वितीय क्या करती थी। तृतीय समिति जो होती थी, तृतीय समिति वह जन्म और मरण का हिसाब रखती थी। जन्म मरण का हिसाब यह तृतीय समिति करती थी। चतुर्थ समिति, चतुर्थ समिति यह व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। व्यापार वाणिज्य। इसके साथ साथ पंचम जो पांचवी समिति थी, पंचम समिति यह विक्रय होने वाले वस्तुओं की, ठीक है, विक्रय होने वाले वस्तुओं की देखभाल करती थी, के बारे में जानकारी रखती थी। विक्रय होने वाले वस्तुओं की जानकारी रखने वाली, वस्तुओं की जानकारी। ठीक है, इसके साथ जो छठी समिति रहती थी, जो छठी समिति रहती थी वह बिक्री कर वसूलती थी। बिक्री कर। ठीक है, ये समितियां हमारी थी जो नगर प्रशासन को देखती थी। प्रथम समिति टोटल नगर प्रशासन में कितने 30 सदस्यों की थी। 6 समितियां बनी थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति आपका उद्योग धंधे को देखती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। तृतीय समिति जन्म और मरण का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखती थी। पंचम आपका विक्रय होने वाले वस्तुओं की जानकारी रखती थी। और खस्ट जो छठी समिति थी वह बिक्री कर वसूलती थी। आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वहां का राजस्व प्रशासन कैसा था? राजस्व प्रशासन, देखिए राजस्व प्रशासन में हमने देखा है कि जो राजस्व विभाग का प्रमुख रहता था वो समाहर्ता कहलाता था, जो वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता। सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष कहलाता था। राजस्व के जो स्रोत थे, ठीक है, उस स्रोतों में आपका भू राजस्व प्रमुख रूप से, और भू राजस्व के बाद आपका राष्ट्र दुर्ग, ठीक है, उसके बाद वन, वाणिज्य, सेतु, ठीक है, ये जो है आपके राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, दुर्गों से, वन से, वाणिज्य से, सेतु से, ठीक है, ये हमारे राजस्व वसूले जाते थे। जो भू राजस्व था वो आपका, भू राजस्व को बलि कहा जाता था, बलि। और बलि जो है 1/6 भाग होता था आपके उपज का, 1/6 भाग आपको कर देना पड़ता था
वो भू राजस्व कहलाता था और उसको बलि नाम से जाना जाता था। और अनेक प्रकार के कर वहाँ पे प्रचलित थे। उन करों में मुख्यतः जो है एक कर आपका था भाग या उपकर था। उपकर, एक कर का नाम था हिरण्य। यह जो है नगद कर था, ठीक है। इसके साथ ही एक कर का नाम था उदक भाग, यह सिंचाई कर था। फिर एक का नाम था प्रलय, यह आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर, ये प्रमुख हमारे वहाँ के कर थे, ठीक है। और ये हमारे आय के साधन थे। पूरे आय को जिससे यहाँ से प्राप्त किया जाता था उसको कौटिल्य ने आय शरीर नाम दिया। आय शरीर किसने कहा था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे वहाँ कर थे। इसके साथ साथ आपको उद्रंग कर था। उद्रंग कर भी आपका उद्रंग या उत्सवों पर लगने वाला कर था। उत्सवों पर लगने वाला, इसमें यह कर आप जो है ध्यान रखिएगा, प्रलय कर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रलय कर। और दूसरा जो है आप बलि को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आपके रहेंगे तो फिर काफ़ी सहूलियत रहेगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। यह हमारे प्रशासन रहा। प्रशासन का ये प्रमुख पॉइंट मैं आपको छोड़ दिया हूँ, उसको मैं पढ़ाकर फिर आज इसको समाप्त करता हूँ। हमारे जो 18 विभाग थे, उन विभागों के नीचे जो है अध्यक्ष कार्य करते थे, वो अध्यक्ष कहा जाता था। इन अध्यक्षों की संख्या जो है 26 थी, ठीक है। वह विभिन्न विभागों के जो प्रमुख रहते थे उनके नीचे कार्य करते थे। तो वो विभागों को आप अध्यक्षों को जान लीजिए। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा किस विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। तो आप उसको नोट करते जाएं, जो महत्वपूर्ण है मैं उसको आपको लिखा दे रहा हूँ। संख्या कितनी थी? 26 थी। पहला एक अध्यक्ष आप लिख लीजिए, सीताध्यक्ष। ठीक है। दूसरा आपका सूत्राध्यक्ष। तीसरा सूनाध्यक्ष। फिर चौथा आपका संस्थाध्यक्ष। पांचवा आपका शुल्काध्यक्ष। देखिए सा से शुरू होने वाले सारे अध्यक्ष को मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब इनके विषय में जरा आप देख लीजिए। राजकीय भूमि का प्रमुख, राजकीय भूमि का प्रमुख, ठीक। सूत्राध्यक्ष जो है वो बुनाई कह सकते हैं, कपड़े तथा प्लस बुनाई का कार्य करने वाला अध्यक्ष था। शूनाध्यक्ष जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़ खाने की देख रेख करने वाला। बूचड़ खान स्लैटर हाउस जो होते हैं जहाँ पर पशुओं की कटाई होती थी, उसको कहा जाता था बूचड़ खाना। संस्था अध्यक्ष आपका व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष जो है शुल्क वसूल करने वाला, वसूल करने। ये आप 5 इसको देख लीजिए। इसके बाद और है जिसको मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। छठे नंबर पे आपका देख लीजिए विविता अध्यक्ष।
विविता विविता अध्यक्ष। यह विविता अध्यक्ष आपका चारागाह की देख रेख करने वाला, चारागाह से संबंधित, ठीक है। विविता अध्यक्ष के साथ साथ आप देख लीजिए पौतवा अध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष, ठीक है। यह माप तौल का प्रमुख था, माप तौल का अधिकारी, पौतवा अध्यक्ष। फिर उसके बाद आप देख लीजिए पत्तना अध्यक्ष, पत्तना अध्यक्ष। जो पत्तन होते थे, बंदरगाह होते थे, पत्तन का प्रमुख होता था, पत्तन का प्रमुख, ठीक है। पौतवा अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष। और इसके बाद आप देखिएगा लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। यह टकसाल का प्रमुख होता था, जहां पे सिक्के ढाले जाते थे, टकसाल का प्रमुख, ठीक है। और इसके बाद एक होता था लवण अध्यक्ष, यह आपका नमक से संबंधित। फिर उसके बाद आपका पन्या अध्यक्ष, पन्या अध्यक्ष। यह आपका पासपोर्ट से संबंधित कार्य देखता था, पासपोर्ट से संबंधित। लौह अध्यक्ष, लौह अध्यक्ष, यह लोहे के कारोबार करने वाला, लोहे के कार्य व्यापार, यह आपका लौह अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष, ठीक है, यह धार्मिक मामलों का था, धार्मिक, ठीक। ये प्रमुख आपके अध्यक्ष थे, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। जिसमें पन्याध्यक्ष आपका, फिर उसके बाद आपका पत्तनाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष एक भी होता था, इसको ध्यान में रखिएगा, अकाराध्यक्ष। यह खानों की देखरेख, ठीक है, अकाराध्यक्ष हो गया। विविता अध्यक्ष हो गया। तो इतने अध्यक्ष के विषय में आपको हमने जानकारी दी। अब इसका प्रशासन, जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके विषय में आज हमने पूरी चर्चा कर ली। अब इसके बाद हमारे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चाएं होंगी। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। और जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे कॉल करके या मैसेज के द्वारा पूछ लीजिएगा। और शेष बातें कल संभावना एक है कि हो सकता है कि कल की क्लास ना हो, शनिवार को, ठीक है। एक मुझे व्यक्तिगत कार्य से निकलना है, अगर मैं समय रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और नहीं तो जो है कल की क्लास सस्पेंड हो सकती है, अभी नहीं, मैं इसको कल मैसेज के द्वारा बता दूंगा, ठीक है। तो आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। बोल